नमस्कार भाइयों, आपका प्रज्ञा संदेश में विशेष स्वागत और अभिनंदन है। और आज हम बात करेंगे सामाजिक कुप्रथा जो आज हमारे समाज को खोखला बना रही है। एक आडंबर और एक अंधविश्वास पर बात करेंगे जिसमें आज के शिक्षित लोग भी उलझन में हैं और इस कुप्रथा में अपनी भागीदारी दे रहे हैं। जी हाँ, बात करते हैं पशु बलि, जो एक घोर अपराध है, एक निंदनीय कृत्य है और एक निर्मम हत्या है, जिसे लोग मानते हैं। उनकी मान्यता है कि ईश्वर पशु बलि से प्रसन्न होंगे। क्या ईश्वर ऐसी पशु बलि से प्रसन्न होंगे? यह एक चिंता की बात है। किसी भी जीव को, चाहे वह इंसान हो या जानवर, जीवित रहने का मौलिक अधिकार है तथा किसी भी धार्मिक परंपरा या अनुष्ठान की आड़ में उसके प्राण लेने का अधिकार किसी को भी नहीं है। लेकिन पशु बलि ऐसी ही एक अंधविश्वास भरी परंपरा है जिसमें किसी भी पशु, चाहे वह गाय, भैंस या बकरी हो, इस उम्मीद से बलि दी जाती है कि उस पशु को देवता पर अर्पित करने से वह देवता प्रसन्न हो जाएंगे तथा बलि चढ़ाने वाले की सारी इच्छाएं पूरी हो जाएगी। अपनी मृत तृष्णा की पूर्ति के लिए दूसरे जीव का जीवन हरण करने की यह प्रथा भी कितनी विचित्र है। अपने लाभ के लिए किसी दूसरे की जान लेकर उसके खून की धार बहाकर उसके मांस के टुकड़ों को उद्ध्वस्त कर क्या कोई धार्मिक क्रिया पूरी हो सकती है या किसी ईश्वर को प्रसन्न किया जा सकता है? ये चिंता की बात है। अथवा इच्छाएं पूर्ण की जा सकती है या यह सिर्फ एक मृग मरीचिका है? क्या ऐसी क्रूरता जिसे कोई सहृदय इंसान भी नहीं पसंद कर सकता है, तो भला दया के सागर माने जाने वाले ईश्वर इसे कैसे स्वीकार करेंगे? देश के कुछ धार्मिक स्थलों के प्रयास से बंद हुई, लेकिन कुछ स्थानों पर यह परंपरा के रूप में अभी भी जारी है, जिसके संबंध में जागरूक नागरिकों को विचार करना चाहिए। पशु बलि के संबंध में प्रत्यक्षदर्शियों से मिली जानकारी से आंखों में एक ऐसी विभत्स दृश्य उभर जाता है जिससे एक निरीह पशु, चाहे भैंस, गाय या बकरी हो, उसे खींचकर धकेलकर ऐसे स्थान पर ले जाया जाता है जिसे कथित रूप से पवित्र है, जो धार्मिक है। प्राण रक्षक स्थल है, लेकिन इन पशुओं के लिए न ही पवित्र है, न ही धार्मिक, न ही प्राण रक्षक, बल्कि प्राण घातक। एक मासूम पशु को बलि वेदी पर ले जाकर उसे नीला धुला कर साफ किया जाता है, मिठाई खिलाई जाती है तथा अगले ही पल धारदार हथियार से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया जाता है। उसके खून से देव प्रतिमा को सिंचित किया जाता है और लोग मानते हैं कि ईश्वर उनकी प्रार्थना स्वीकार कर लेगा। मित्रों, आप अंधविश्वास से बाहर निकले, समाज को अंधविश्वास, रूढ़िवाद, आडंबर से बाहर निकाले और स्व विवेक का उपयोग कर सही चीज को जानने। बलि प्रथा मानव समाज के लिए एक बड़ा कलंक है। इस पर रोक लगाना हमारी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। बलि प्रथा को एक सामाजिक व्यवस्था बना दी गई है जो परंपरागत रूप से चली आ रही है। निश्चित रूप से यह एक सामाजिक कुरीति है। इस पर रोक लगाने के लिए सबसे पहले जन जागरण फैलाने की आवश्यकता है। इसके लिए कई तरीके अपनाए जाते हैं, जैसे नुक्कड़ नाटक आदि। बलि प्रथा मानव जाति में वंशानुगत चली आ रही है। एक सामाजिक प्रथा अर्थात सामाजिक व्यवस्था है। इस पारंपरिक व्यवस्था में मानव जाति द्वारा मानव समेत कई निर्दोष प्राणियों की हत्या यानी कत्ल कर दिया जाता है। विश्व में अनेक धर्म ऐसे हैं जिनमें इस प्रथा का प्रचलन पाया जाता है, जो निश्चित ही विनाशकारी और अंधविश्वासी है। जीव को, चाहे वह इंसान हो या जानवर है, जीवित रहने का मौलिक अधिकार है तथा किसी भी धार्मिक परंपरा या अनुष्ठान की आड़ में उसके प्राण लेने का अधिकार किसी को नहीं है। लेकिन पशु बलि ऐसी एक अंधविश्वास भरी परंपरा है जिसमें किसी भी पशु, चाहे वह गाय, भैंस या बकरी हो, इस उम्मीद से बलि दे दी जाती है कि उस पशु को देवता पर अर्पित करने से वह देवता प्रसन्न हो जाएंगे तथा बलि चढ़ाने वाले की सारी इच्छाएं पूरी हो जाएगी। अपनी मृत तृष्णा की पूर्ति के लिए दूसरे जीव का जीवन
हरण करने की यह प्रथा भी कितनी विचित्र है। अपने लाभ के लिए दूसरे की जान लेकर उसके खून की धार बहाकर उनके मांस के टुकड़ों के उद्रस्त कर क्या कोई धार्मिक क्रिया पूरी हो सकती है, या किसी ईश्वर को प्रसन्न किया जा सकता है, अथवा इच्छाएं पूर्ण की जा सकती है, या यह सिर्फ एक मग्ध मरीचिका है? क्या ऐसी क्रूरता जिसे कोई सहृदय इंसान भी नहीं पसंद कर सकता, तो भला दया के सागर माने जाने वाले ईश्वर कैसे स्वीकार करेंगे? देश से कुछ धार्मिक इसमें धार्मिक आस्था या अंधविश्वास, लोभ या स्वार्थ सिद्धि की कामना, चाहे वह सिद्धि प्राप्त करने के लिए हो या गड़ा खजाना प्राप्त करने के लिए या औलाद प्राप्ति की आकांक्षा है, अनेक मामलों में मनोती पूरी करने के लिए पशु बलि दी जाती है, तो कभी बीमारियों को ठीक करने के लिए। कुछ लोग धार्मिक कारणों से पशु बलि को जायज ठहराते हैं, तो कुछ परंपरा का हवाला देते हैं, जबकि संबंध में सभी धर्मों व धर्माचार्यों का मत स्पष्ट है। भगवान महावीर ने कहा है, अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा से बड़ा कोई धर्म नहीं है, तो भला बलि जैसी हिंसक परंपराएं कैसे धार्मिक हो सकती है? गौतम बुद्ध ने भी अनेक स्थानों पर अहिंसा पर ही जोर दिया है। उन्होंने कहा, मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ भागवत गीता के 17वें अध्याय के 4 श्लोक में ऐसी श्रद्धा व कार्य जिससे दूसरे किसी प्राणी को पीड़ा या नुकसान पहुंचे या उसकी जान चली जाए, तामसी श्रद्धा, अंधकार या अंधश्रद्धा कहा गया है, तथा यह भी ऐसी श्रद्धा से जो किसी का कल्याण नहीं होता तथा यह ईश्वर को स्वीकार नहीं है। ग्रामीण अंचल में शिक्षा का उचित प्रचार प्रसार नहीं होने से स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता नहीं पनप पाई है। ऐसे लोग बीमार पड़ने पर बेगा गुनिया के पास चले जाते हैं, जो किसी सभी बीमारियों को जादू टोने, नजर लगने के कारण बताकर उनसे बीमारी ठीक करने के लिए मुर्गे बकरे दारू की मांग करता है, बलि दे देता है। मनोरोग से पीड़ित मनुष्यों को भूत प्रेत जिन्न पीड़ित बताकर बेगा सिरहा लोग बीमार मनुष्य के शरीर से भूत उतारने के नाम पर पशु बलि करवाते हैं। गड़ा खजाना ढूंढने व बिना मेहनत के अमीर बन जाने की कामना भी पशु बलि का मुख्य कारण है। तो आइए हम सब मिलकर इस समाज में चल रही कुप्रथा को मिटाएं, हटाएं और हमारे समाज को सभ्य, सुशील और समुन्नत बनाएं।